देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं इसे। इसका हम पहले मुख्य बातें लिखने के, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, बात नहीं करनी है भाई। देख लो एक मिनट इधर। सबसे पहले तो हम विद्युत चालन की बात करेंगे। विद्युत चालन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक चालन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चालन, विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन को, हाँ बस, चालन को प्रभावित करने वाले कारक। अरे क्यों बात करो भाई। ओम का नियम विशिष्ट चालकता मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता कोलराउस कोलराउस का नियम हाँ ये कोलराउस। हाँ जी, ये कोलराउस का नियम, कोलराउस। हाँ
देखो भाई, एक एक नाम मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बीच में से कोई टैं टैं करके इन्हें पूछेगा कि ये क्या बार बार पूरे घंटे पूछते रहोगे। एक बार सुन लो सबके सब। पहला वाला है विद्युत चालन। विद्युत चालन जो है वो दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालन और विद्युत अपघटनी चालन। दरअसल इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक चालन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालन। चालन दो तरीके का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और एक विलयन के कारण, जिसमें कि जलीय विलयन कोई ऐसा होता है उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कोई कहे ऐसा रियल लाइफ में कहें तो सिंपल सी घर में बात है तुम्हारे, जब लाइट तुम्हारे घर में आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक चालन, और जब लाइट भाग गई है इन्वर्टर के कारण आ रही है तो विद्युत अपघटनी चालन। क्योंकि विद्युत अपघटनी चालन जो होता है बैटरी के कारण होता है, बैटरी में विलयन होता है, समझ गए, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो इस चैप्टर में हम विद्युत अपघटनी चालन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चालन के बारे में चैप्टर फिर तुम्हारा तीसरा आ जाएगा फिजिक्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक चालन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है। कुल मिलाकर विद्युत अपघटनी चालन का मतलब है कि किसी पात्र में कोई विद्युत अपघट्य का या किसी अम्ल का विलयन भरा होगा और उस विलयन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम बैटरी या सेल कहते हैं। अब विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक वही ताप का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, ऐसा करके ओम का नियम भी आ जाएगा, क्योंकि जहां विद्युत धारा प्रभावित होगी वहां ओम का नियम जरूर होगा, ओम का नियम आ जाएगा। फिर तीन प्रकार की चालकता पढ़ेंगे हम, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। कोलराउस एक वैज्ञानिक का नाम है, कोलराउस। तो कोलराउस का नियम पढ़ेंगे और इसके कहते हैं उपयोग पर पढ़ेंगे, अनुप्रयोग होते हैं इसके। फिर इसके बाद आ जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है कि अगर हमें कोई ऐसा सेल मिल जाए जिसका हमें वोल्टेज ना पता हो, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा हम उसके वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं कि ये सेल कितने वोल्ट का है। इलेक्ट्रोड विभव, ये टॉपिक आगे पीछे हम कभी भी पढ़ा देते हैं, पहले ये पढ़ा दें, पहले ये पढ़ा दें, आगे पीछे हो जाते हैं। सेल दो प्रकार के पढ़ेंगे अभी हम, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। ये वो वाले सेल होते हैं नॉर्मली जो आमतौर पर तुमने निप्पो वाले बैटरी जो उसमें घड़ी वगैरह में पढ़ते हैं, घंटे में जो पढ़ते हैं दीवार घड़ी में। फिर आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तुमने हाई स्कूल में भी पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, अब इंटर में भी पढ़ोगे। इसकी विशेषताएं भी पढ़ोगे, इसके उपयोग भी पढ़ोगे। फिर जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे हम। फैराडे के नियम, ये दो नियम होंगे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फैराडे के नियम पढ़ेंगे, इसे ढंग से नाम को सुन लो। नष्ट समीकरण होती है न आधा न आधा से ट और टैप ऊपर रहे, ठीक है जी। इसे इंग्लिश में अगर जो हम ऐसे लिखेंगे, नष्ट, तो देखना हिंदी में रहने दो, इंग्लिश में तुम क्या लिखोगे। नष्ट समीकरण और इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। फिर आ जाती है बैटरी। बैटरी तुम्हारी तीन प्रकार की पढ़ेंगे हम, सेल ही होते हैं ये भी, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनका हम यूज़ करके फेंक देते हैं, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ईंधन सेल ये रियल लाइफ में यूज नहीं होते हैं, ये जब कभी रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है या उपग्रह वगैरह लॉन्च होते हैं तो ईंधन सेल उसमें यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट में है संचारण। संचारण तुमने हाई स्कूल में पढ़ा है, फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, फिर इंटर में तुम दोबारा पढ़ोगे। संचारण मतलब लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो होती है, ये उतार लेंगे, पहला वाला हेडिंग डाल देंगे क्योंकि इसमें बड़का आएगा, बड़ा संचारण लिखवाया जाएगा। वहां तुमने थोड़ा पढ़ा है या ज्यादा पढ़ोगे, उतार लो जल्दी फटाफट। विद्युत चालन में लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है,
विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, और यह घटना विद्युत चालन कहलाती है। विद्युत चालक कहलाते हैं और यह घटना विद्युत चालन कहलाती है। यह घटना विद्युत चालन कहलाती है। विद्युत चालन दो प्रकार का होता है, फुल स्टॉप लगा लिखेंगे। विद्युत चालन दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार लिख देंगे ये। जब किसी धातु के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब किसी धातु के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रॉनिक चालन या धात्विक चालन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालन या धात्विक चालन कहते हैं। धात्विक चालन कहते हैं जैसे लोहा कोमा एल्यूमिनियम कॉपर आदि में इलेक्ट्रॉनिक चालन होता है। दूसरा आइटम डाल देंगे विद्युत अपघटनी चालन।
इसमें लेंगे वे चालन, वे चालन जो पदार्थ की गलित अवस्था, वे चालन जो पदार्थ की गलित अवस्था, गलित अवस्था या जलीय विलयन में, गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनों के कारण होता है, जलीय विलयन में आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण होता है, विद्युत अपघटनी चालन कहलाता है। जैसे जैसे लवण के, जैसे लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह, जो सूखी बैटरी होती है ना, वो तुम जैसे लोगों के लिए बाहर से सूखी होती है, अंदर से उसमें आयन होते हैं, समझ गए? हमारे लिए गीली है, अंदर से वो जब तक गीली रहती है, आज जाना और पहले उसे बैटरी को खोल के देखना। वो सूखी बैटरी ऊपर से होती है ताकि उसमें पानी नहीं डाला जाता है। अरे नई बैटरी, सूखी बैटरी लेकर उसे अंदर से खोल के देख लेना, गीला पेस्ट निकलता है उसमें। सारी जिंदगी में गेट पर खड़ोगे ऐसे ही करते रहोगे जैसे आप कर रहे हो। हाँ, क्योंकि बच्चे के पैर बचपन में पालने में दिखाई दे जाते हैं। हेड लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई, विद्युत अपघटनी चालन जो होता है, जैसे हमने कोई इसमें पदार्थ डाल दिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, या दोनों को मिलकर बने लवण हो सकते हैं, जैसे कि NaCl। अब जैसे ही हम इसे जल में डालेंगे तो ये दो आयनों में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन। अपनी कर लो या मेरी सुन लो। चलो, तो ये धन आयनों और ऋण आयनों में टूट जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए इसमें दो छड़ें डाल दी जाती हैं धातु की। एक छड़ पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है। ये माइनस वाले, ये प्लस वाले जो होते हैं वो माइनस की हो जाते हैं, ये इधर की ओर जाने लगते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब सबसे पहला जो प्रभावित होने वाला कारक है वो ये है कि अगर ये विलेय पदार्थ है, ये विलायक है, अगर विलेय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होंगी तो ये जो आयन है ये इसमें ज़्यादा घुल जाएंगे। जब ज़्यादा घुल जाएंगे तो अंदर घूमने के लिए आयन बचेंगे नहीं, यानी चालकता कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है जितने ज़्यादा आयन हमें मिलेंगे उतनी चालकता बढ़ेगी। तो आयन हमें ज़्यादा तब मिलेंगे कि जल में घुले ना, जल से क्रिया ना करें, मतलब टूट जाएं लेकिन उसमें विलीन ना हो जाएं। तो हम ये कहेंगे कि विलेय तथा विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं जितनी कम होती हैं, विद्युत अपघटनी चालन जो है वो उतना ही अधिक होता है, समझ गए।
और अगर जो ये आपस में घुल गए, ये आयन जो है वो जल के अंदर घुल गए, तो आयन बचेंगे नहीं, विद्युत चालकता कम हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विद्युत अपघट्य है कि उसमें धन आयन ऋण आयन का वियोजन ही नहीं हो रहा है, वियोजन होने का मतलब है कि हमने डाला और वो आयनों में नहीं टूट रहा है, तो नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब उसमें भी विद्युत अपघटनी चालन कम होगा। और ऐसा कोई ये तुम्हारा विद्युत अपघट्य बताता है कि डालते के साथ ही टूट जा रहा है, पूरा वियोजित हो जा रहा है, तो आयन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो विद्युत अपघटनी चालकता तुम्हारी बढ़ जाएगी। किसी भी सूरत से आयन ज़्यादा मिलने चाहिए और चलने चाहिए। ठीक है जी। अब दो बातें हैं। हमारे पास है विलयन की श्यानता। नाम सुना है श्यानता का? क्या होता है? गाढ़ापन। तो एक विलयन है हमारे पास तनु विलयन, एक है ये शांत मतलब श्यान विलयन। कौन से विलयन में चालकता अधिक होगी, विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होगी? हाँ, इसका करण का कहना यह आ गया है कि भाई श्यान विलयन में ज्यादा होगी। अब बहुत सारे कहेंगे तनु में होगी, कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि तीन प्रकार के लोग हैं, या तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या तो सही जवाब होगा या गलत जवाब होगा या होगा ही नहीं, चौथा ऑप्शन होता ही नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। समझ वाले नहीं? तो ये देखो इधर, विद्युत अपघटनी चालन का मतलब होता है कि आयन चलने चाहिए। अब चलने चाहिए मतलब एक है पानी, एक है कीचड़, उसमें तुम्हें आधा आधा बढ़ा दिया जाता है। अब उसमें बताओ किस में अच्छा चलोगे? कीचड़ में। कीचड़ के नाम से तो भाई साहब वो जो वो होता ना गेंडा, गेंडा ज्यादा खुश होता है, वो लोट पीट हो जाता है ना उसमें। ऐसा खुश होने कीचड़ के नाम से कि भाई लोट पीट होने मिल जाए उसे, एक सिंग वाला। तो हाँ, तो हम कहेंगे कि तनु विलयन में जो होती है वो विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होती है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। या श्यान विलयन के लिए कह दो कि श्यान विलयन में विद्युत अपघटनी चालकता कम होती है। चौथा पॉइंट आ जाएगा ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर तुम्हें बताना है कि चालकता घटेगी या बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी। क्यों? गर्म करने से नहीं टूटते हैं, जल में डालने से टूटते हैं वो तो। अब उसके बाद गर्म करने की बात है, गर्म करने से। एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, घर में देखो इधर, घर में कभी हमारे लाइट आती है, ठीक है, अब हमने कोई छोटी पतली सी केबल डाल रखी है, कोई तार वायर डाल रखा पतला सा बिल्कुल, ठीक है, और उससे हमने चला दिया हीटर, 2000 वाट 3000 वाट का हीटर चला दिया, तार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? टेक्निकल बात करो और वो बात करो जो रियल में होती है। कोई कहे ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ये कोई कंडीशन नहीं है। क्या होगा? कभी भी ओवरलोड डालने से तार फटता नहीं है। ये फालतू की बेवकूफ़ी वाली बात है तो करो बंद। ऐसा नहीं है कि भाई तार डाला और फट गया, क्या बात हो गई? फट नहीं सकता जब तक के वो दोनों तार आपस में मिल ना जाएं, और मिलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि केबल है तो दो तार, दोनों रेड और ब्लैक कलर या ग्रीन कलर जो भी है वो अलग अलग होते हैं। तो अपना आप ही चिपक गया, ठंडा ठंडा ही चिपक गया, हीटर पे लगाने से तार चिपक गया। जब कोई तार लगाओ ना, हीटर से कनेक्ट कर दो, उस तार को थोड़ी देर पकड़े रहना ऊपर से, नंगे तार। अब आए ना होश में कि क्या हो जाता है, वो हीट होना शुरू हो जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो आगे कंडीशन है। तुमने हीटर बंद कर दिया तो भी पिलक जाएगा हमने। तो ऐसा नहीं है। अब हमारा काम जो था वो ये था गर्म करना। अब तुम ये कहो नहीं, तुम बहुत आगे की बात बता जा रहे हो कि तार फट जाएगा। अब मैं कहूँ भाई श्यानता है, हमने कोई शांत विलयन में कीचड़ में जो है, कीचड़ में हम किसी को चला रहे हैं, तुम कहो ना कीचड़ में अंदर बढ़ गए, तो वो आगे की कंडीशन है ना, तुम लोट पीट हो जाओ उसमें, हम रोक रहे हैं। हम ये है, हमारा काम ये है कि हमें सिर्फ चलाना है। हमारा काम है, केबल हमने डाली है, हीटर चलाया है, हमने उसमें आयनों का प्रवाह देखना है कि आयन जब प्रवाह हो रहा है, तार गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है। हेडिंग क्या है हमारा?
प्रभावित करने वाला कारक क्या था? ताप का प्रभाव, ना कि ब्लास्ट करने का प्रभाव। समझ गए? ब्लास्ट करने का प्रभाव नहीं था, ताप का प्रभाव है। तो एक बात तुमने देखी है, देखो ये चीज नॉर्मली आमतौर पर पता चलती नहीं है। होता क्या है कि घर में एक अनपढ़ आदमी भी होगा जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, जिसने कभी कोई साइंस नहीं पढ़ी होगी। अगर उससे पता चल गया कि हमारे जो तार है, जो ये बाहर आ रहा है, अगर ये पतला है और हमने इस पर ओवरलोड डाल दिया, ये गर्म हो जाएगा। गर्म नहीं होगा, वो ये कहेगा फूंक जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, या कुछ इस तरीके की ऐसी बातें कहेंगे, तार खराब हो जाएगा हमारा। समझ गए? उसे ये पता है कि अगर हम इस तार पे अगर हम इसे ओवरलोड देंगे तो ओवरलोड देने से नुकसान होगा। अब आ जाओ टेक्निकल बात में, ये तो उसे पता है कि भाई नुकसान होगा, तार फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, जो भी गांव में बातें चल सकती हैं कहीं भी कि ये हो सकता है। अब आ जाओ तुम फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में होता है कि अगर हम किसी तार पर ओवरलोड डाल रहे हैं, ओवरलोड डाल रहे हैं मतलब कि हम उससे उससे उसकी औकात के हिसाब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं मतलब कि उस तार को क्या होगा, वो तार गर्म हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तार गर्म हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने से ये होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई पतला सा तार है, इसका प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, तार गर्म हो रहा है। तार गर्म होने से क्या होगा कि यहां से तुम इसे 200 वोल्ट दोगे ना, तो तुम्हारे घर तक 150 वोल्ट पहुंचेंगे, 150 वोल्ट पहुंचेंगे। तार गर्म होने से हमें कोई खास बड़ा नुकसान नहीं है, हो जा गर्म अपना आप हो रहा है, हम उसके नीचे थोड़ा ना बैठे यहाँ उसे पकड़ना नहीं। तार गर्म होने से हमें नुकसान नहीं होता कि जितने वोल्टेज हम यहाँ से लेके आ रहे हैं खंबे पे से, हमारे घर पर उतने वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे, वोल्टेज कम हो जाएंगे। वोल्टेज कम हो जाएंगे तो फिर वही नुकसान कि सप्लाई जो गवर्नमेंट दे रही है या जो भी किसी भी प्राइवेट कंपनी की लाइट है, वो तो सप्लाई बराबर दे रहे हैं, मीटर तक तुम्हारी लाइट बराबर पहुंच रही है, या मीटर से पहले तक या उसके बाद तक लाइट बराबर पहुंच रही है, या मीटर तक लाइट जब ठीक ठाक पहुंच गई तो मीटर तो उतने यूनिट दिखाएगा जितने दिखाने उसे उस लोड के हिसाब से, या और ज्यादा दिखाएगा। लेकिन उसका यूज नहीं कर पाओगे तुम, मतलब कि सप्लाई मीटर तक आई 200 वोल्ट, अंदर जो है वो तार गर्म हो रहा था कुछ था, उसने सप्लाई कर दी कम, अंदर पहुंच रहे हैं 150 वोल्ट। अब 150 वोल्ट पे तुम्हारे घर जो सामान थे, हो सकता है वॉशिंग मशीन हो सकता है प्रेस हो सकता है तुम्हारे पास एलईडी हो, और वो ना चल रही हो, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, बिल बराबर जा रहा है, काम हो नहीं रहा है, बिल बराबर जा रहा है। अब कोई कहे, सुनो इधर, अब कोई कहे यार इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना फर्क तो पड़ता है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से लाइट 200 नहीं आ रही है, ऊपर से लाइट तो 250 के आसपास आती है, 200 भी 200 250 के आसपास आती है, और यहाँ हमारे पास जो है घरों में स्टेबलाइजर वगैरह लगे होते हैं, कुछ होते हैं, वो इसे कवर कर लेते हैं। तो जी ये सब चीज होती है कि अगर कोई तार गर्म होता है तो उसमें कोई खास बड़ा नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान ये होता है कि हमारे घर की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और वो जल जाए, फूंक जाए, ब्लास्ट हो जाए या चिपक जाए, जो है वो बात की कंडीशन है, वो अलग चीज है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता। अब तुम्हें एक लाइन में याद रखना कि अगर कोई भी तार है, वो किसी खंबे से तुम्हारे घर पर लाइट आ रही है, और वो तार अगर जो ओवरलोड की वजह से या किसी और वजह से गर्म हो जा रहा है, तो तुम्हारे घर में उतने वोल्टेज नहीं आएंगे जितने ओरिजिनल खंभों पर या दूसरों के घर आ रहे थे, तुम्हारे वोल्टेज कम हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लाइट के बारे में नहीं पता है, वो भी ये कहेगा कि भाई मोटा तार डालो, मोटी केबल डालो, उसे भी ये पता है, कारण उसे नहीं पता है क्या होगा, उसे ये पता है कि मोटा तार डालने से वोल्टेज अच्छे आएंगे, तार गर्म नहीं होगा और फूकेगा नहीं, इससे आगे कुछ भी चला लो। तो जी कितने भी एमएम डालो, परिवार वो लिखेंगे, इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, नंबर 1 इसमें लिखेंगे विलय तथा, नंबर 1 हेडिंग लिखना, विलय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं, विलय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं। डैश लगा के लिखेंगे, विलय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं। चित्र क्या बनाओगे? इसमें लेंगे डैश लगा के, जब किसी विद्युत अपघट्य को विलायक में डाला जाता है तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है।
तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है। जब किसी विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में डाला जाता है तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है। आयनों में वियोजित हो जाता है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। यदि यदि यह आयन विलायक में यदि यह आयन विलायक में विलीन होते हैं विलायक में विलीन होते हैं या परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं रासायनिक क्रिया करते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकता घट जाती है। विद्युत अपघटनी चालकता घट जाती है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे। दूसरा कारक है प्रभावित करने वाला कारक अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल का प्रभाव अंतरा आणविक आकर्षण बल का प्रभाव इसमें लेंगे यदि विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है तो अधिक होता है तो विद्युत अपघट्य का वियोजन कम होता है। तो विद्युत अपघट्य का वियोजन कम होता है जिससे चालकता घट जाती है। कम होता है जिससे चालकता घट जाती है। नंबर नेक्स्ट श्यानता का प्रभाव। श्यानता का प्रभाव इसमें लेंगे श्यानता बढ़ने पर विद्युत अपघटनी चालकता घट जाती है। श्यानता बढ़ने पर विद्युत अपघटनी चालकता घट जाती है। नंबर लास्ट लिखेंगे ताप का प्रभाव।
देखो ताप बढ़ाने पर होता क्या है कि ताप बढ़ाने पर वहाँ जो है ना धात्विक चालकता, जो तार की बात कर रहा था मैं, वहाँ तो घट जाती है चालकता, लेकिन यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ताप बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण आयन तेजी से चलते हैं और चालकता बढ़ जाती है। तो लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण विद्युत अपघटनी चालकता भी बढ़ जाती है, जिस कारण विद्युत अपघटनी चालकता भी बढ़ जाती है। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे ओम का नियम।